नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रंजन सिंह। जिस तरह से बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया, 11 सवाल किया है। 11 सवाल में जब यह सवाल मनोज तिवारी से किया गया तो मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से जब उनके पास 15 साल शासन था तो उन्होंने कभी शिक्षा और चिकित्सा की बात नहीं की। वहीं केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दो युवराज हैं वो बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और हालांकि इशारे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कहा गया है, लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि किस दो युवराज के बारे में उन्होंने कहा है। बस यह कहा है कि दो युवराज जो हैं वो बिहार पर यमराज बनकर बैठे हैं, बिहार को विकास नहीं होने देना चाहते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे और मनोज तिवारी, वो सुनिए। ये दूसरी पाली की जो हम देख रहे हैं, जितना ज़बरदस्त रूप से पहली पाली में स्वागत हुआ है मतदाताओं ने। आज जो प्रधानमंत्री जी बहुत ही उत्साहित थे और जो छपरा के लोगों ने भारी अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं छपरा वासियों का बहुत और सारण वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में शरीक होने वाला था उनके। मैं चूँकि यहाँ मैं और ललन सिंह जी दोनों बैठे रहे, इसमें एयर कंट्रोल का परमिशन नहीं होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने बधाई दिया है मतदाताओं को और हम दूसरे कार्यक्रम में अब जा रहे हैं। और ठीक ही कहा प्रधानमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार एक तरफ है, एक तरफ विकास की सरकार है और दूसरे तरफ डबल युवराज है जो विनाश चाहते हैं, बिहार का सत्यानाश चाहते हैं। तो हमें चुनना उस बात को हो कि विकास को चुनना है। जो हमने 15 साल में विकास किया है, वो जंगल राज के जो दो युवराज हैं, ये युवराज ये सचमुच में यमराज बन करके बैठे हैं बिहार वासियों के। इन्होंने इन्हीं में से एक युवराज ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। 11 सवाल है जिसमें नल जल योजना से जुड़ी हुई घोटालों के विवाद। भाई मैंने जो कहा न कि ये जो दो युवराज हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये बिहार के लिए यमराज बन करके बैठे हैं। बिहार को विकास चाहिए, बिहार को यमराज नहीं चाहिए। पूछते हैं जिनका शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका पूरा परिवार ही बिहार को एक भयानक दुखद स्थिति में छोड़ दिया। सवाल वो भी पूछते हैं जो 18 महीने 2 साल डिप्टी सीएम थे लेकिन उनके अकाउंट में बताने को कुछ भी नहीं। तो कुल मिला करके अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन है, सवाल उठाने से नहीं होता है, सवालों का निदान निकालने से काम होता है। अभी आज के दिन में युवा ये सोच रहा है कि बिहार यहाँ से आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे कोटा जा कर के पढ़ते हैं, अब कोटा की बिहार वापसी हो, इसके लिए एनडीए कदम उठाने जा रही है। अब जो जैसे यहाँ से आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर 2 बनना चाहिए पटना में, ये सब सोच के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। अभी तक हमने सड़कों का, पुल का, पुलियों का, गांव का, गलियों का, ये सब लोग बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। अब हमारा अगला कदम एजुकेशन के क्षेत्र में कोटा की बिहार वापसी है। एजुकेशन के क्षेत्र में मुखर्जी नगर 2 बनाने की ज़रूरत है। और अब जो अगला कदम बिहार बढ़ाए उसमें 19 लाख लोगों को रोजगार दे करके, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम आगे बढ़ गए। एक अंतिम सवाल है। चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नल जल योजना में उन्होंने जिस तरीके से घोटाले की बात कही थी, इनकम टैक्स विभाग ने रेड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन से नल जल योजना के मामले में हमने सवाल उठाया है, नीतीश कुमार नाम लेके कहा है, जदयू के नेता व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। ये मैंने खाली चुनाव में ही करेंगे शिकायत, चुनाव के पहले नहीं करेंगे शिकायत। ये देखिए, इस मानसिकता से लोगों को अलग जाना चाहिए। बिहार बड़ी मुश्किल से यहाँ उठ के आया है। अब इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केवल चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए, केवल चुनावी आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है करप्शन पे 0 टॉलरेंस है एनडीए का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर चिराग बाबू को भी कुछ पता हो तो सिर्फ चुनाव में सनसनी फैलाने के लिए नहीं, सही मायने में उसको सही फोरम पे उठाना चाहिए।
हमसे ज़्यादा मतलब एनडीए से ज़्यादा करप्शन के खिलाफ काम करने वाला कौन होगा। एक अंतिम सवाल है, उन्होंने ये भी कहा आज कि आप क्राइम, करप्शन और कम्युनिस्ट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माता दुर्गा के अन्य भक्तों पर लाठियां चलाई गई, वो क्या जीरो टॉलरेंस है? आप देखिए, अगर वो मुंगेर की घटना हुई उसमें हम भी उसकी निंदा कर रहे हैं और हमने पनिश भी किया है लोगों को। अगर यही दूसरा पक्ष होता ना तो वो पनिश तो छोड़िए, वो उस पर गलदोदई पे आ जाता। ये एनडीए है जो उस घटना की निंदा कर रहा है, उसमें जांच शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू।